बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन करना है। इसमें यह है कि उसकी हदायत ये लिखी है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये जो रिकरिंग नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, इन तीनों को हमने रैशनल नंबर बनाना है और ये फ्रैक्शन बनानी है पी ओवर क्यू की शक्ल में। जबकि शर्त यह है कि पी और क्यू यानी नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू यानी डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चले चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 है 0.4 बार। ये एक रिकरिंग नंबर है, 4 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो उसको हम इस तरीके से हल करेंगे कि हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। हमने 0.4 बार का नाम x रख लिया। अब इसको ज़रा बार को ज़रा खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे। x इज इक्वल टू 0.4444 सो यानी 4 बार का मतलब ये था कि ये रिपीट हो रहा है, 4 जो है ना ये रिपीट हो रहा है। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, तो ये है नंबर 1, इसका नाम रखेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है? नंबर 1 है, तो पहले नंबर पर आ गई। उसके बाद हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर, इधर भी और इधर भी। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड को हम यानी x को भी और इस साइड को भी, दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों 10 से क्यों करेंगे? इसके लिए ये होता है कि अगर आप ये 0.4 बार जो है ये तो रिकरिंग है, अगर 0.4 होता तो इसको हम फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते, पॉइंट के नीचे 1 लगाते, इधर जितने डीपी यानी जितने डिजिट हैं उतनी 0 लगा देते, हम ऐसे करते। अब फिर ये कट जाता तो 4/10 बनता। अब इसका मतलब है ये वाले 10 जो यूज़ किए हमने, क्योंकि ये है दूसरा रिकरिंग है, रिपीटिंग है, इसलिए ये वाले 10 यूज़ करके हमने इसका भी बटा बनाना है, इसको पी ओवर क्यू बनाना है, इसलिए ये 10 इस्तेमाल हुआ है। अब जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो फिर x को किया तो 10x हो गया, इज इक्वल टू, जब इसको डेसिमल रिकरिंग डेसिमल को किया तो 10 इंटू 0.4444 सो ऑन। तो ये एक मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब 10x जब इसको खोला तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये पॉइंट जो है ना एक नंबर या एक डिजिट आगे स्किप कर जाता है, यहाँ आ जाता है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह फिर बन गया 4.4444 सो। अब ये एक और इक्वेशन बन गई, तो इसको हम लिखेंगे नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद बच्चों ऐसे करना है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है ना वो 2 में से सबट्रैक्ट कर देनी है, तफरीक कर देनी है। हम लिख देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहली जो है ना वो दूसरी में से हमने सबट्रैक्ट कर देनी है। तो लिख दे, पहले लिख लेते हैं, दूसरी लिख लेते हैं 10x इज इक्वल टू
4.4444 सो ऑन। और उसके नीचे लिखते हैं पहले ये वाली, ये x है, x इज इक्वल टू 0.444 ये वाले, तो इसके नीचे लिखें x इज इक्वल टू 0.4444 सो ऑन। अब बच्चों जब हम माइनस करते हैं इसको तो इसमें से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 4 में से 0 गया तो ये 4 बच गए, पॉइंट इधर हो गया। और इधर 10x में से एक x निकल गया तो 9x बच गए। अब पॉइंट के बाद अगर 0 जो होती हैं वो वैसे कट जाती हैं, तो ये बन गया फिर 9x इज इक्वल टू 4। अब उधर हमने x जो है ना वो लेट किया हुआ था कि ये इस रकम के बराबर x है, तो x की वैल्यू हमने देखनी है, तो x की वैल्यू आई फिर x इज इक्वल टू, ये x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब उधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा, ऐसे बन जाएगा। तो x के बराबर क्या हुआ 4/9। तो फिर हम लिख देंगे कि 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। क्वेश्चन नंबर 2 वो है 0.377 बार। ये अब इसको सोल्यूशन ऐसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब 37 बार को खोल के हम उसको रिपीट करते हैं 37 को, तो लिखेंगे 0.373737 सो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब बच्चों ये करेंगे कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड को 100 से। 100 से क्यों करेंगे, क्यों देखिए 0.37 जो है इसको जब P/Q में लिखना चाहें तो वो पॉइंट के नीचे 1 आता है, इधर 2 डिजिट है ऊपर तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला 100 हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा, हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100 on both sides। तो फिर ये हो जाएगा फिर 100x, यानी इसको हमने दोनों साइडों पर इधर भी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 100x इज इक्वल टू, इसको किया तो 100 इंटू 0.373737 सो ऑन, ये बन गया। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो 100x, ये 2 0 है ना 1 के साथ, इस तरह ये 2 डेसिमल प्लेसेस जो है ना इनको हमने छोड़ के ये पॉइंट 2 0 के मुताबिक यहाँ लेके आना है। ये आ जाएगा 37.373737 सो। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब उसी तरह हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो 2 लिखते हैं पहले, 100x इज इक्वल टू 37.373737 सो ऑन। और 1 उधर से ला के ऊपर से ये वाले, ये इसके नीचे लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.373737
37 सो ऑन। जब हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 7 में से 7 गए 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और 37 में से जब 0 जाएगा तो 37 ही बचना है। इधर 100 एक्स में से एक एक्स निकल गया तो 99 एक्स बच गए। अब पॉइंट की इधर वाली 0 कोई वैल्यू नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। ये बन गया 99 एक्स इज इक्वल टू 37। तो अब हमें चाहिए सिर्फ एक्स, तो एक्स को बाहर रखते हैं। 37 को ये 99 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इधर एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ये जो इक्वेशन के असूल होते हैं उनके मुताबिक जब इधर जो मल्टीप्लाई करे तो उधर आगे डिवाइड करता है। तो इस तरह एक्स इसके बराबर आ गया। प्यारे स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर 3, वो है 0.21 बार। तो उसी तरह हम इसका भी नाम रखते हैं एक्स, यानी लेट कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया एक्स इज़ इक्वल टू 0.21 बार। अब इसको रिपीटिंग सूरत में लिखते हैं 21, 21, 21 सो ऑन। तो इस तरह ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो जब फिर 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.212121 सो ऑन। अब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, तो ये 20 के मुताबिक ये पॉइंट जो है ना 2 डिजिट आगे यहाँ चला जाएगा। ये बन जाएगा फिर 21.212121 सो ऑन। अब ये बनी दूसरी इक्वेशन। अब हम पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर देते हैं। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 लिख लेते हैं। 100x इज इक्वल टू 21.212121 सो ऑन। और नीचे वो पहले वाले वो सबट्रैक्ट करनी है, वो लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.212121 सो ऑन। अब सबट्रैक्ट करते हैं तो अब 1 में से 1 गया तो 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और 21 में से 0 गया तो 21 आ गया। और इधर 100x है, नीचे 1x है, 1x निकल गया तो 99x बच गया। अब ये वाले पॉइंट के साथ ये वाले 0 जो होती है कैंसिल आउट हो जाती हैं। ये बन गया 99x इज इक्वल टू 21। अब हमें ज़रूरत है x की। 99 हमने दूसरी साइड पर लेके जाना है। दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा। तो इस तरह x इज इक्वल टू 21 ओवर 99। तो ये किसके इक्वल हुआ? हमारे पास डेसिमल क्या था, 0.21 बार था, उसके इक्वल क्या आया? 21 ओवर 99। तो बच्चों ये है इसका आंसर। खुदा हाफिज़।